प्रकार भगवान के वचन सुन करके अर्जुन बोले कि हे भगवान, मेरे पर अनुग्रह करने के लिए परम गोपनीय आध्यात्मिक विषय के वचन अर्थात उपदेश आपके द्वारा जो कहा गया है उससे मेरा यह अज्ञान नष्ट हो गया है। नंबर पहला, क्योंकि हे कमल नेत्र, मैंने भूतों की उत्पत्ति और प्रलय आपसे विस्तार पूर्वक सुने हैं तथा आपका अविनाशी प्रभाव भी सुना है। नंबर दो, हे परमेश्वर, आप अपने को जिस प्रकार से कहते हो यह ठीक है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज युक्त रूप को प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। तीसरा, इसीलिए हे प्रभु, मेरे द्वारा वह आपका रूप देखा जाना शक्य है, ऐसा यह मानते हैं तो योगेश्वर, आप अपने अविनाशी स्वरूप को मुझे दर्शन कराइए। चौथा, इसी प्रकार अर्जुन के प्रार्थना करने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, मेरे सैकड़ों तथा हजारों नाना प्रकार के नाना वर्ण तथा आकृति वाले अलौकिक रूपों को देख। पांचवा, हे भरत वंश अर्जुन, मेरे में आदित्य को अर्थात आदिति के 12 पुत्रों को और 8 वासुदेवों को, 11 रुद्रों को तथा अश्विनी कुमारों को और 49 मरुदर गणों को देख तथा और भी बहुत से पहले न देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को देख। छठा, हे गुड़ाकेश, अब इस मेरे इस देह में एक जगह स्थित हुए चरचरा सहित संपूर्ण जगत को देख और तथा जो भी कुछ देखना चाहता है सो देख। सातवां, परंतु मेरे को इस अपने प्राकृतिक नेत्रों के द्वारा देखने को निसंदेह समर्थ नहीं है, इसीलिए मैं तेरे लिए दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूँ, इससे तू मेरे प्रभाव को, योग शक्ति को देख। आठवां, संजय बोले, हे राजन, महायोगेश्वर, सब पापों के नाश करने वाले भगवान ने इसी प्रकार कहकर के उपरांत अर्जुन के लिए परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखाया। नम्मा, इस अनेक मुख नेत्रों से युग और युग युक्त तथा अपने अद्भुत दर्शन वालों को एवं से दिव्य भूषण से युक्त और बहुत से दिव्य शास्त्रों को हाथों में उठाए 10वां तथा दिव्य माला वस्त्रों को लिए हुए और दिव्य गंध को अनुलेपन किए हुए सभी प्रकार से आश्रयों से युक्ति सीमा रहित विराट स्वरूप परमदेव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। 11वां, हे राजन, आकाश में 1000 सूर्यों के एक साथ उदय होने से हुआ जो प्रकाश होवे वह भी उस रूप परमात्मा के प्रकाश से कदाचित होवे। 12वां, ऐसे आश्चर्यमय रूप को देखते हुए पांडुपुत्र अर्जुन ने उस काल में अनेक प्रकार से विविक्त हुए अर्थात पटक पटक कर हुए संपूर्ण जगत को उस देवताओं को श्री कृष्ण भगवान ने इस देह के अनुसार जो जगह स्थित में देखा है। 13वां, उसके अंतर और आश्चर्य से युक्त हुआ हर्षित रोम वाला अर्जुन विश्व रूप परमात्मा को श्रद्धा रहित भक्ति सहित सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़े और बोला। 14वां, हे देव, आपके देह संपूर्ण देवताओं और अनेकों भूतों के समुदाय को कमल के आसन पर बैठे हुए ब्रह्मा को तथा महादेव को और संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सांपों को देखता हूँ। 15वां, संपूर्ण विश्व के स्वामीन आपके अनेक हाथ, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त तथा औरों से उन्नत रूपों वाला देखता हूँ। हे विश्व रूप, आपके अंत को देखता हूँ तथा न मध्य को न आदि को देखता हूँ। 16वां, हे विष्णु, मैं
मुकुट युक्त, गदा युक्त, चक्र युक्त तथा सब ओरों से प्रकाशमान तेज को पुष्प प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदृश योगी युक्ति में अति गहन तथा अप्रिय स्वरूप सब ओर से मैं देखता हूँ। 17वां, इसीलिए तो ये भगवान आप ही जानने योग्य परम अक्षर है, अर्थात पर ब्रह्म परमात्मा भी आप ही है और आप ही इस जगत के परम आश्रय है तथा आप ही अनादि रक्षक है और आप ही अविनाशी सतानंद पुरुष है, ऐसा मेरा मत है। 16वां, है परमेश्वर, मैं आपको आदि मध्य और मध्य से रहित तथा अनंत सामर्थ्य से युक्त और अनंत हाथों वाला तथा चंद्र रूप नेत्रों वाला और प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाला तथा अपने तेज से इस जगत को तपायमान करता हुआ देखता हूँ। 19वां, है महात्मन, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं एक आपसे ही तो परिपूर्ण है तथा आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देख कर के 3 लोक अति व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं। 20वां, हे गोविंद, ये सब देवताओं के समूह आप में ही तो प्रवेश करते हैं और कई एक भयभीत होकर के हाथ जोड़े हुए आपके नाम और आपके गुणों का उच्चारण करते रहते हैं तथा महर्षि और यह समुदाय कल्याण होवे ऐसा कह करके उत्तम उत्तम स्रोतों के द्वारा आपकी स्तुति करते रहते हैं। 21वां, है परमेश्वर, जो एकादश रुद्र और द्वादश आदित्य तथा 8 वसु और आद्यगण विश्वदेव तथा अश्वनी कुमार मरुणगण और पितरों का समुदाय तथा गंधर्व यक्ष राक्षस और सिद्ध गणों के समुदाय है, वे सब ही तो विकसित हुए आपको देखते रहते हैं। 22वां, हे महाबाबो, आपके बहुत मुख और नेत्रों वाले तथा बहुत हाथ जंघा और पैरों वाले, बहुत उदरों वाले तथा बहुत सी विकराल महारूप को देख कर के सब लोग व्याकुल हो रहे हैं तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। 23वां, क्योंकि हे विष्णु, आकाश के साथ स्पर्श किए हुए इसी देवमान अनेक रूप से तथा कुछ फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशास नेत्रों से युक्त आपको देख कर के भयभीत अंतकरण वाला मैं धीरज और शांति को नहीं प्राप्त होता हूँ। 24वां, हे भगवान, आपके विकराल रूप को प्रलय काली अग्नि के समान प्रज्वलित मुखों को देख करके मैं नहीं जानता हूँ और सुखों को भी नहीं प्राप्त होता हूँ। इसीलिए देवेश, हे जग निवास, आप प्रसन्न हुए। 25वां, मैं जो देखता हूँ वह सभी धृतराष्ट्र के पुत्र और समुदाय आप में प्रवेश करते हैं और भीष्म पितामह द्रोणाचार्य तथा वह कर्ण हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धाओं के सहित सबके सब 26वां, वेग युक्त और आपके विकराल रूप को भयानक मुखों में प्रवेश जो करते हैं, कई एक चूर्ण हुए शिरोमति, इसके बीच में दांत लगे हुए दिखते हैं। 27वां, हे विश्व मूर्ते, जिस प्रकार से नदियों के बहुत से जल के प्रभाव समुद्र के भी सम्मुख दौड़ते रहते हैं अर्थात समुद्र में प्रवेश करते हैं, वे ही शूरवीर मनुष्यों के समुदाय भी आपके प्रज्वलित हुए मुखों में प्रवेश करते रहते हैं। अथवा जिस प्रकार से पतंग मोह के वश होकर के नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अति वेग से युक्त करते हुए कहते हैं, वैसे ही सब लोग
भी अपने नाश के लिए आपके मुखों में अति वेग से युक्त हुए प्रवेश करते रहते हैं। 29वां और आप उन संपूर्ण लोकों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रसन करते हुए सब ओर से चाट रहे हैं। हे विष्णु, अचानक उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपायमान करता है। 30वां हे भगवान, कृपा करके मेरे प्रति कहिए कि आप उग्र रूप वाले कौन है। हे देव श्रेष्ठ, आपको नमस्कार होवे, आप प्रसन्न होइए। आदि रूप को मैं तत्व से ही जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी पर्वती में मैं नहीं जानता। 31वां इसी प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, मैं लोगों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इसीलिए जो पक्षियों की स्थिति में योद्धा योग है, वह सब तुम्हारे बिना ही नहीं रह सकेंगे। अर्थात मैं तुम्हारे युद्ध न करने से भी इसका नाश हो जाएगा। 32वां इससे तू खड़ा हो और यश को प्राप्त कर तथा शत्रुओं को जीत करके धन धान्य से संपन्न राज को भोग। और यह सब शूरवीर पहले से ही मेरे द्वारा मारे हुए हैं। हे सच्चे सचिन, तू तो केवल निमित्त मात्र ही तो है। 33वां इन दोनों द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह तथा जयद्रथ और कर्ण तथा और भी बहुत से मेरे द्वारा जो मारे हुए शूरवीर योद्धाओं को तू मार और भय मत कर। निसंदेह तू युद्ध में वैरियों को भी जीतेगा, इसीलिए युद्ध कर। 34वां इसके उपरांत संजय बोले, हे राजन, केशव भगवान के वचनों को सुनकर के मुकुट अर्जुन हाथ में हाथ जोड़ करके कहते हुए कांपता हुआ नमस्कार करके फिर भी भयभीत हुआ और प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति गदगद वाणी से बोला। 35वां कि हे अंतर्मयी, यह योग्य ही तो है जो आपके नाम और प्रभाव से, कीर्ति से और जगत अति हर्षित होता है, इसके अनुराग को भी प्राप्त होता है तथा भयभीत हुए राक्षस लोग भी भागते हैं और इस सिद्ध गणों के समुदाय को नमस्कार करते हैं। 36वां हे महात्मन, ब्रह्मा के भी जो आदिकर्ता और सबसे बड़े आपके लिए वे कैसे नमस्कार नहीं करेंगे, क्योंकि हे अन्नत, हे देवेश, हे जगत निवास, जो सत्य असत्य और उनके परे अक्षर अर्थात सतीतानंद धन जो ब्रह्म है वह आप ही तो है। 37वां हे प्रभु, आप तो आदिदेव और सनातन पुरुष है। आप इस जगत के परम आश्चर्य और जानने वाले तथा जानने योग्य और परम धाम है। हे अनंत रूप, आपसे ये सब जगत व्याप्त अर्थात परिपूर्ण है। 38वां हे हरे, आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा तथा प्रजा के स्वामी, ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता है। आपके लिए हजारों बार नमस्कार नमस्कार होवे। आपके लिए फिर भी बारंबार नमस्कार नमस्कार होवे। 39वां हे अनंत सामर्थ्य वाले, आपके लिए आगे से और पीछे से भी नमस्कार होवे। हे सर्वता मन, आपके लिए ये सब ओर से ही नमस्कार होवे, क्योंकि अनंत पराक्रमश वाली आप सब संसार को व्यापक किए हैं, इसके लिए ही आप सर्वरूप है। 40वां हे परमेश्वर, सखा ऐसे मानकर आपके इस प्रभाव को न जानते हुए भी मेरे द्वारा प्रेम से अथवा प्रमाद से ही हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे, इस प्रकार से कुछ हठ पूर्वक कहा गया है। 41वां
और हे अच्युत्य, जो आप हंसी के लिए विहार, शैया, आसन और भोजन आदि में अकेले अथवा उन सखाओं के लिए आपके सामने अपमानित किए गए हैं, वह सब अपराध अप्रमेय स्वरूप तथा अचित्य प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा कराता हूँ। 42वां हे विदेश्वर, आप इस चरचरा जगत के पिता और गुरु से भी बड़े गुरु एवं अति पूजनीय है। हे अतिशय प्रभाव वाले, 3 लोकों में आपके सामने भी और कोई नहीं है, फिर भी अधिक कैसे होवे। 43वां, इससे हे प्रभु, मैं इस देह को अच्छी तरह से रख करके आपको प्रणाम करके स्तुति करने योग्य ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे देव पिता, जिस प्रकार पुत्र और सखा, जिस प्रकार सखा के और पतित प्रिय स्त्री के, जिसी प्रकार से आप मेरे अपराध को सहन करने के लिए योग्य है। 44वां है विश्व मूर्ते, मैं पहले न देखे हुए आश्चर्य में ये आपको इस रूप को देख कर के हर्षित हो रहा हूँ और मेरा मन भय से अति व्याकुल हो रहा है। इसीलिए हे देव, आप उस अपने चतुर्भुज रूप को मेरे लिए दिखाइए। हे देवेश, हे जगत निवास, प्रसन्न होइए। 45वां, हे विष्णु, मैं इस प्रकार आपको मुकुट किए हुए और गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ। इसीलिए हे विश्व रूप, हे सहस्त्र बाहो, आपसे ही चतुर्भुज से युक्त होइए। 46वां, जिसी प्रकार से अर्जुन की प्रार्थना को सुन करके श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग्य शक्ति के प्रभाव से ये मेरा परम तेजोमय, सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तुमको ही तो दिखाया है कि तुम और किसी का नहीं देखा गया। 47वां, हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इसी प्रकार स्वरूप वाला न तो मैं वेद, न मैं यज्ञों के अध्ययन से, न मैं दान से, न मैं क्रियाओं से, न मैं उग्र से, तपों से ही तुम्हारे सिवा दूसरे को देखने का शक्य हूँ। 48वां, इसी प्रकार तुम मेरे विकराल रूप को देख करके व्याकुलता न होवे, मूढ़ भाव से न होवे और भय रहित प्रतियुक्त मन वाला तू उस ही मेरे इस शंख चक्र गदा पद्म सहित चतुर्भुजा को फिर देख। 49, उसके उपरांत संजय बोले, हे राजन, वासुदेव भगवान ने अर्जुन के प्रति इसी प्रकार कह कर के फिर वैसे ही अपने चतुर्भुज रूप को दिखाया और फिर महात्मा कृष्ण ने सौम्यज्ञ मूर्ति को देख करके इस भयभीत हुए अर्जुन को धीरज दिया। 50वां, उसके उपरांत अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आपके इस अति शांत मनुष्य रूप को देख करके मैं शांतचित्त हुआ, अपने स्वभाव को प्राप्त हो गया हूँ। 51, इसी प्रकार अर्जुन के वचनों को सुन करके श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मेरा यह चतुर्भुज रूप देखने को अति दुर्लभ है कि जिसको तुमने मेरे को देखा है, क्योंकि देव देवता भी हमेशा इसी रूप में इच्छाएं पूरी करते हैं। 42वां, जो अर्जुन न वेदों से, तपों से, न दान से और न यज्ञ से इसी प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैंने देखा, यह शक्य है कि मैंने मुझे जिस प्रकार तुमने देखा है। 43वां, 53, परंतु हे श्रेष्ठ तप वाले अर्जुन, अन्य भक्ति करके इसी प्रकार चतुर्भुज पतंग वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए और तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए शक्य हूँ। 45,
हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे ही लिए सब कुछ मेरा समझता हुआ यज्ञ, ध्यान, दान और तप आदि संपूर्ण कर्तव्यों को करने वाला है और ये मेरे परायण है, अर्थात जो मेरे को परम आश्चर्य और परम गति मान करके ये मेरी प्राप्ति के लिए तत्पर है तथा मेरा भक्त है, अर्थात मेरे नाम गुण प्रभाव रहस्य के सुनने मात्र से कीर्तन मनन ध्यान और पठन पाठन को प्रेम सहित निष्काम भाव से अभ्यास करने वाला और आसक्ति रहित है तथा स्त्री पुरुष और धन आदि संपूर्ण सांसारिक पदार्थों से स्नेह रहित है और संपूर्ण भूत प्राणियों में वैराग्य रहित है, ऐसा वह अन्य भक्ति वाला पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है। गीता माता 11वां समाप्त। कथा पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें।